वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का पी नागर मैथ्स में। आज हम ट्रेन रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें रेलगाड़ी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम सबको पता है कि एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को, व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे? ये जो मैंने बनाया है इसको हम खंबा मान सकते हैं, पेड़ मान सकते हैं या व्यक्ति मान सकते हैं। ये कोई ट्रेन है मान लो। ये जो कैप है, मार्कर का कैप है, इसको समझो ट्रेन का इंजन है। रेलगाड़ी ऐसे जा रही है ट्रेन। जब रेलगाड़ी जाएगी तो यहाँ से जब ये इंजन ने इस खंबे, पेड़ या व्यक्ति को क्रॉस कर लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेन ने इस खंबे, पेड़, व्यक्ति को पूरा पार कर लिया। पूरा जब बोलेंगे जब हम चलती चलती है यहाँ आ जाएगी, यहाँ से शुरुआत की और यहाँ आ गई। इसका मतलब जब ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को, व्यक्ति को या ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी दूरी ट्रेन की इतनी बड़ी लंबाई के आगे नगण्य हो, नाम मात्र को हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। पहला कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड नंबर पे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी ट्रेन को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या ऐसी कोई भी वस्तु जो ट्रेन की लंबाई के वजूद में अपना भी वजूद रखती हो, अपनी भी लंबाई रखती हो, तो ट्रेन यहाँ से शुरू करी, ट्रेन चलती रही तो पहले ट्रेन इसको पार करेगी। देखो चलते 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 और यहाँ के बाद फिर ट्रेन अपने आप को पार करेगी। तो ट्रेन जब कोई प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को या पुल को या सुरंग को या ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के आगे अपनी हैसियत रखती हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस जिसको भी पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बराबर दूरी तय करती है। दो स्टेप हो गए। अब बात आती है स्पीड की। तीसरे स्टेप को देखिए। ट्रेन दो तरीके से किसी ट्रेन को पार कर सकती है। एक ट्रेन मान लो इधर से जा रही है और एक दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बात तो पक्का है कि जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी। लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड के लिए डायरेक्शन देखेंगे। जब दोनों विपरीत दिशाओं में जाती है तो ये बहुत जल्दी मिल जाएंगी, तेजी से मिलेंगी। क्यों मिलेंगी तेजी से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। तो 50 और 40 दोनों की जुड़ जाएगी। 50 40 90। विपरीत दिशाओं में जब होंगी, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी। अब बात आती है एक दिशा में। कोई ट्रेन है ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक पीछे से ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बात तो मैंने बता दी है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन स्पीड का इसमें क्या है? ये दोनों थी विपरीत डायरेक्शन में और ये दोनों है सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इसकी 40 है, इसकी 60 है। अगर मैं कहूँ ये 40 है और ये भी 40 है, तो क्या ये ट्रेन इस ट्रेन को कभी पार कर पाएगी? कभी नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रेन इसको पार कर लेगी। तो एक ही दिशा में स्पीड घट जाएगी। ये 4 कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं क्वेश्चन करने से पहले। मैंने भी फॉर्मूला बताया है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस होती है स्पीड और समय की मल्टीप्लाई के। इसी फॉर्मूले से दोनों बन गई है। अगर मैं चाल बराबर निकालूं तो ये समय इसके डिवाइड में आ जाएगा, दूरी बटे समय। अगर मैं समय बराबर निकालूं तो ये 40 के डिवाइड में चल जाएगी, दूरी बटे चाल। ये तीनों फॉर्मूले हैं। अब इधर आ जाओ।
ये 5 का पहाड़ा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 30। ये 18 का पहाड़ा है, 18 दूनी 36, 54, 72, 90, 108। ये है मीटर प्रति सेकंड, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में 5 है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 होगी। यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में 10 है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में 36 होगी। यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 54 है तो मीटर प्रति सेकंड में 15 होगी। ये इसलिए लिखे हैं, कुछ क्वेश्चनों में हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनके मल्टीपल में कोई भी चाल दी है तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने में आसानी होगी। यदि चाल इनके मल्टीपल में ना हो, जैसे किसी ट्रेन की चाल दे दी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और हमसे पूछे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो हम क्या करेंगे? दो बात है इसमें, यहाँ बताता हूँ। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, छोटी चाल को बड़ी चाल में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, बड़ी चाल को छोटी में बदलने के लिए इसके विपरीत उल्टा कर दो, 5/18 से गुणा कर देंगे। या तो चाल इन दोनों के मल्टीपल में होगी, अगर इनके मल्टीपल में नहीं है तो हम यहाँ से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, छोटी चाल को बड़ी में बदल रही है तो बड़े से गुणा, 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी चाल को छोटे में बदल रहे हैं तो छोटे की मल्टीप्लाई, और यदि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े की मल्टीप्लाई। आइए अब ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट आपने समझ लिया है। ये दो क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी? बिजली के खंबे को कह दो, किसी व्यक्ति को कह दो, पेड़ को कह दो, या ऐसी कोई वस्तु जो ट्रेन की लंबाई के सामने अपना वजूद कुछ नहीं, नगण्य हो उसकी लंबाई। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा कितनी देर में, देर का मतलब होता है समय, समय टाइम, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। अब जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो मैंने पीछे भी बताया है कि खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। उसकी दूरी कितनी है? 60 मीटर बटे स्पीड और ले लो चाल। चाल कितनी दी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 60 मीटर। अब यहाँ देखेंगे, यहीं दिक्कत होती है सबको क्वेश्चन करने में। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और डिस्टेंस दी है मीटर में। या तो ये भी किलोमीटर में होती, ये भी किलोमीटर में है, दोनों का बैलेंस बराबर है, सीधा नीचे रख देते, डिवाइड कर देते। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इस चाल को हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मैंने अभी बताया है या तो ये 18 के मल्टीपल में होगी, या अगर मल्टीपल में नहीं है तो बड़ी चाल को छोटी चाल में ले जा रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो छोटे से गुणा हो जाएगी 5/18 से। लेकिन इसमें गुणा की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। 18 चौक 72, 4 बार जाता है तो 5 का पहाड़ा पल्लू, 5 चौक 20। इसका मतलब अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। नीचे रख दो, भाग दे दो, 3 सेकंड। या यहाँ से चेंज करके देख लो, बड़े को छोटे में ले जा रहे हैं, छोटे से गुणा, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब है 3 सेकंड में पार कर देगी। इसको देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 100 मीटर लंबी टी का मतलब रेलगाड़ी ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से एक पेड़ को कितनी देर में पार करेगी। इसमें भी टाइम पूछा है, समय, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये है मीटर में। इसको चेंज कर दो, दिमाग में ही चेंज कर दो। 18 पंजे 90, 5 बार गया तो 5 का पहाड़ा 5 बार 25, यहाँ 25 आ जाएगा, भाग दे दिया, 4 सेकंड में पार कर देगी। हो गए। 2 क्वेश्चन और है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट वाले, देखते हैं। 350 मीटर लंबी टी का मतलब है ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। क्या पूछा है? समय, टाइम। टाइम इजकल टू होता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। अब यहाँ देखिए, मैंने एक बात बताई थी, जब भी कोई ट्रेन किसी गुफा को, प्लेटफॉर्म को, या किसी दूसरी ट्रेन को, या कोई भी ऐसी वस्तु जो ट्रेन की लंबाई के आगे अपनी लंबाई भी रखती हो, अपना भी वजूद रखती हो, जब उसको पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर। तो अपनी लंबाई है 350, 350
और जिसको पार कर रही है गुफा की लंबाई है 250। ये तो होगी दूरी। और चाल, चाल कितनी दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो दूरी किस में आएगी मीटर में। और चाल कितनी किस में दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। पहाड़ा देखो 18 के पहाड़े में आता 3 बार 18 तिया 54, तो 5 का भी 3 बार पढ़ दो, 5 तिया 15। इसका मतलब इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। 350 और 250 हो गए 600 बटे 15, डिवाइड कर दो, 40 सेकंड में पार कर देगी। इसको देखिए 171 मीटर लंबी, टी का मतलब है ट्रेन रेलगाड़ी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को, किसी दूसरी ट्रेन को या किसी ऐसी वस्तु को जो ट्रेन के आगे अपनी लंबाई रखती हो, तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर। 171 मीटर ट्रेन है और 229 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड पे आ जाओ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या 18 के पहाड़े में आता है, कहीं नहीं आता। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो छोटे से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा। कैलकुलेशन कर लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। 25/2 कैलकुलेशन कर दो। 171 और 229 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 400 मीटर बटे 25, और जो नीचे 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। कैलकुलेशन कर दो, 5 से काट दिया 80 बार, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से 16 बार, और 16 दूनी 32 सेकंड पार कर देगी। दोनों सेम क्वेश्चन है, इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब आप किसी भी बुक में देखना ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 50 मीटर लंबी, टी का मतलब रेलगाड़ी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने सामने से आ रही 75 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है को कितनी देर में पार कर जाएगी। समय, पहले क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट क्या है इसमें। एक ट्रेन है, ये रही ट्रेन, इसकी लंबाई है 50 मीटर और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने सामने से, सामने का मतलब है ऐसे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, जिसकी लंबाई है 75 मीटर और जिसकी चाल है, इसकी 40 है और दूसरी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने सामने से विपरीत दिशा से, ये ऐसे जा रही है वो ऐसे आ रही है, सामने से आ रही 75 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है को कितनी देर में पार कर जाएगी। समय पूछा है, टाइम, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने अभी शुरू में बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, चाहे विपरीत दिशा से हो चाहे एक ही दिशा से हो, तो वो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। इसकी लंबाई है 50 मीटर और इसकी लंबाई है 75 मीटर। दोनों की लंबाई में जोड़ दूं तो ये हो जाएगी 125 मीटर लंबाई। अब चाल पे आ जाओ। जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में दूरी तय करती है, तो मैंने बताया था विपरीत दिशाओं में क्या होता है, उनकी चालें जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में होती तो चालें घट जाती। इसमें विपरीत दिशा में है, चाल जुड़ जाएगी, 50 ये और 40 ये, चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 के पहाड़े को पढ़ लो, 18 पंजे 90, 5 बार जाता है, 5 का 5 बार पढ़ लो, 5 पंजे 25। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, डिवाइड कर दो, 25 पंजे 125, 5 सेकंड में पार कर जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। समांतर लाइन या पटरी, समांतर लाइन पर जा रही 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है, वह उनकी चाल क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी। ये कोई ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन भी है, ये समान पटरियों पर जा रही है, समान लाइन पर जा रही है। पीछे वाली तेज गति वाली होगी और आगे वाली धीमी गति वाली होगी, तभी तो इसको पार करेगी।
तेज गति वाली जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेज गति वाली की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है हमें, 60 मीटर। धीमी गति वाली की जो चाल है वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी गति वाली की लंबाई कितनी दी है हमें, 40 मीटर। समांतर पटरियों पर जा रही है, बराबर पटरियों पर जा रही है, समान लाइन पर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। इसका मतलब जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चालें क्या होगी, घट जाती है। और जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो लंबाई दोनों की क्या होती है, जुड़ जाती है। समय बताना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसकी है 60 मीटर, इसकी है 40 मीटर, दोनों जुड़ जाएंगी 100 मीटर हो जाएगा। स्पीड पे आ जाओ, एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। ये 72 है और ये 36 है, 72 में से 36 गई, 36 बच गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दो। 18 के पहाड़े को पढ़ो, 18 दूनी 36, 2 बार गया तो 5 का भी 2 बार पढ़ो, 5 दूनी 10, 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 खत्म, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, क्वेश्चन बता दिया। ऐसे सवाल किसी भी बुक में देखना, आप 100% ऐसे सवाल कर पाओगे। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है, करने में बहुत छोटा है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। मैंने एक बात बताई है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जब पार करती है तो समय लेती है वो 10 सेकंड। अब एक खंबे को जब पार करती है तो 4 सेकंड लेती है। कंसेप्ट आपको मालूम है, जब कोई ट्रेन खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपनी प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड और सिर्फ अपने आप को पार करने में 4 सेकंड। अगर मैं घटा दूं तो ये दोनों कट जाएंगे। प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ कितने सेकंड आ जाएंगे, 6 सेकंड। 4 सेकंड अपने आप को पार करती है और 10 सेकंड में अपने आप प्लस प्लेटफॉर्म को पार करती है। मैंने घटा दिए, 10 में से 4 गए, 6 सेकंड में वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करती है। हमको ये मालूम हो गया कि जो प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, सिर्फ उसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है, 6 सेकंड। हमें दूरी पता चल गई, डिस्टेंस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और टाइम पता चल गया, पार करने में 6 सेकंड लेती है। तो यहाँ से हमको दूरी मालूम है, समय मालूम है, चाल स्पीड निकाल देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 120 मीटर में ही है और समय है 6 सेकंड। मैंने बताया था कि मीटर का मेल किससे है, सेकंड से है, और किलोमीटर का मेल किससे है, घंटा से है। अगर मैं इसको काट दूं तो 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी ट्रेन की। अब इसमें चाल किस में पूछी है इन्होंने, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आई है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 चौक 20, 4 बार, 18 का भी 4 बार पढ़ दो, 18 चौक 72। तो स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और सवाल है कि उसकी लंबाई और बताओ, ट्रेन की लंबाई कितनी है। किसी भी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ ट्रेन की लंबाई के लिए। लंबाई का मतलब है हमें दूरी चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमें मालूम है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, या इसको मीटर प्रति सेकंड में लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और ट्रेन अपने आप को पार करने में कितना समय लेती है, 4 सेकंड। हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है तो ट्रेन की चाल ले ली, 20 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन अपने आप को पार करती है, जब अपने आप को पार करने का मतलब है जब खंबे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। समय कितना लेती है, 4 सेकंड। डिस्टेंस आ जाएगी 20 चौक 80 मीटर। जब खंबे को पार करती है तो 80 मीटर चलती है, और खंबे को पार करने का मतलब है अपने आप को पार करना, और अपने आप को पार करने का मतलब है अपनी लंबाई को पार करना। ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रेन से संबंधित सारे सवाल जो मैंने समझाए समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे अगली वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा।